प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, दूसरा दिन में लास्ट सेक्शन में तू हमको लाया है प्रभु। करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। लास्ट सेक्शन को तेरा हाथ में देते हैं प्रभु। हम मिट्टी है, हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम मिट्टी है प्रभु। हमको नम्र करके तेरा चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु। तू बोल, मैं सुनता हूं, हम सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। थैंक यू। ओके ओके। जब सातवां तुरगी फूंकी जाएगी, मसीह विरोधी दो महत्व बुरा काम करेगा। पहला बुरा काम क्या है? खुद का मूर्ति करेगा और यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर में रखेगा, मंदिर को अपवित्र करेगा और उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए पूरा दुनिया के लोगों को बोलेगा। जो दंडवत नहीं करेंगे वे लोग मार डाला जाएंगे। वो मूर्ति क्या करेगी? बोलेगी। सो बोलने वाला मूर्ति को अभी हम देखा है, करेक्ट है ना? ठीक है। सो और दूसरा काम मसीह विरोधी क्या करेगा? दूसरा काम पूरा दुनिया के लोगों को मसीह विरोधी क्या देगा? उनका दाहिना हाथ या माथे पर 666 देगा। जो लोग वो 666 लेंगे, केवल वे लोग दुकान से लेन देन करेंगे। जो नहीं लेंगे, दुकान से लेन देन नहीं कर सके। वे 666 है। अभी जो आधार नंबर हम लिया है ना, यही वो 666 है। हम क्लियर देखा है। सो मसीह विरोधी का नंबर रेडी, कंपनी में चिप रेडी। एक ही बच गया है, यीशु का आगमन। सो पूरा दुनिया में नंबर दे चुके हैं, ये सब हम देखा है। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? ब्रदर जी, जो बाइबल में लिखा है यही अभी तक हो रहा है ब्रदर जी, और हम यीशु पर विश्वास रखेंगे, बपतिस्म लेंगे, पवित्र जीवन करेंगे, अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाएंगे। हम तो इधर नहीं रहेंगे क्योंकि कितना डेंजर है। लेकिन गलती से रहेंगे तो नहीं रहेंगे, कुछ तो गलती होकर हम इधर रहेंगे, तो इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए कुछ तो रास्ता है क्या? कितना रास्ता बोला? नंबर 1, सातवां तुरही के समय में जब मसीह विरोधी दुनिया के लोगों को चिप देगा, आधार नंबर को चिप में डालकर भारत में लोगों का हाथ में लगाने के लिए लगा बोलेगा। भारत में आधार नंबर, अलग अलग देश में अलग अलग नाम में नंबर है, करेक्ट है ना? ओके। और जब मसीह विरोधी सातवां तुरही के समय में चिप लगाने के लिए बोलेगा, यदि आप लोग इधर रहेंगे तो चिप नहीं लेना। क्यों? चिप लेंगे तो नरक जाने गारंटी। इसलिए यदि आप लोग इधर रहेंगे तो चिप नहीं लेना। अब चिप नहीं लेंगे तो मसीह विरोधी आपको इजी पकड़ेगा। किधर बैठकर? कदापि वह यरूशलेम में है तो उधर से भारत में रहने वाले तुमको, यदि आप लोग इधर रहेंगे, चिप नहीं लिए, सातवें तुरही के बाद चिप नहीं लिए, दूसरा 3.5 साल में, एक दिन में आपको पकड़ेगा उधर बैठ कर। क्या ब्रदर जी क्या बोल रहा है आप? हम तो भारत में है, वह कदापि यरूशलेम में है, तो उधर से इधर यदि मैं चिप नहीं लिया मुझको कैसा पकड़ेगा? एक ही दिन में कैसा पकड़ेगा? अभी मैं आपको बताता हूं। आप लोग आधार नंबर लेने के समय में क्या क्या दिया है? आधार नंबर के लिए 10 फिंगरप्रिंट दिया है क्या? नहीं,
आंख का प्रिंट दिया है क्या? नहीं। फेस का प्रिंट दिया है क्या? नहीं। ओके, कदापि आप लोग हृदय को कितना हमको मालूम नहीं, लेकिन पूरा दुनिया मशहूर के दिन के लिए कैसा तैयार हो चुका है अभी मैं आपको बताता हूं। कदापि आप लोग इधर रहेंगे, 7वां तुरही के बाद चिप नहीं लिए आप, दूसरा 3.5 साल में किधर तो बाहर चलकर जा रहा है, समझो रास्ता में इधर उधर कैमरा है, देखा है ना, चौक में, घर में, इधर उधर कैमरा है। किधर तो कैमरा के सामने आपको मालूम नहीं किधर कैमरा है, अब जा रहा है तो वो कैमरा के सामने आप जाएंगे तो वो कैमरा क्या करेगा आपको मालूम है क्या? अपना फेस को स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करने के बाद नेक्स्ट सेकंड मशीन के कंप्यूटर में अपना फोटो, क्यों? स्कैनिंग करने के बाद अपना आधार नंबर उसका कंप्यूटर में आएगा। किसका कंप्यूटर में? मशीन का ऑफिस में आएगा, कंप्यूटर में आएगा। केवल आधार नंबर नहीं, आपका फोटो आएगा, एड्रेस आएगा, सब कुछ आएगा। केवल उतना नहीं, आप चिप लिया है तो आपको एक साइड में लेके आएगा कंप्यूटर खुद, चिप नहीं लिया तो एक साइड में लेके आएगा। सिर्फ रास्ते में चलकर जाएंगे तो बस, कौन सा भी एक कैमरा आपका अपना फेस को कैच किया, नेक्स्ट सेकंड मशीन के कंप्यूटर में अपना आधार नंबर आएगा, फोटो आएगा, एड्रेस आएगा। चिप है तो एक साइड लेके आएगा, चिप नहीं तो दूसरा साइड लेके आएगा। नेक्स्ट सेकंड उधर से इधर फोन आएगा, आधा घंटे में आपको पकड़ेंगे। चिप नहीं तो आप अभी तक नहीं सोचे ना? फेस स्कैनिंग करके लोगों को पकड़ने में, यह टेक्नोलॉजी में, दुनिया में फर्स्ट कौन है मालूम है क्या? इंडिया। रास्ते में तो कैमरा के द्वारा लोगों को फेस कैच करके पकड़ने में दुनिया में फर्स्ट इंडिया है। गूगल में टाइप करके देखो, आपको मिल जाएगा। सो पूरा दुनिया में दूसरा 3.5 साल में जो लोग चिप नहीं लिए उनको इजी मशीन क्या करेगा? पकड़ेगा। एक हफ्ता में सब लोगों को पकड़ेगा। पकड़ कर क्या करेगा? यदि आप लोग इधर है तो आपको इजी पकड़ेगा और चिप लगाने के लिए मशीन के गवर्नमेंट आपको बोलेंगे। यदि आपको पकड़कर चिप लगाने के लिए इधर रहेंगे तो, मैं क्या बोल रहा, इधर रहेंगे तो समझ गए? लेकिन इसके पहले इसका आगमन में स्वर्ग गए हैं, इसका गरज नहीं। इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर के राज्य में आने के लिए रास्ता। सो 7वें तुरही के बाद चिप आप नहीं लगाएंगे तो इजी आपको मशीन पकड़ेगा, पकड़कर चिप लगाने के लिए बोलेगा। लेकिन आप क्या करना? चिप नहीं लगा तो आपको मारेगा, नहीं लगाना। कुछ भी करेगा, नहीं लगेगा। लास्ट आपको मार डालेगा, चाहे तो मरो, लेकिन चिप नहीं लेना तो डायरेक्ट स्वर्ग आ सके। समझ गए? डायरेक्ट स्वर्ग आ सके। सो इधर आप रहेंगे तो इधर से स्वर्ग आने के लिए पहला रास्ता चिप ना लेकर मरना, ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है? चिप भी नहीं लेना, उसका हाथ में भी नहीं पड़ना। क्या करना? भाग जाना। किधर भागना? जंगल में। कितना दिन? दूसरा 3.5 साल जंगल में भाग जाकर अकेला रहना। ऐसा भाग जाने का परिस्थिति आपको आया? अभी ही कुछ आइडिया देता हूं मैं आपको कैसा भागना।
नहीं, अभी आपको मालूम, अभी ही कुछ आइडिया देता हूं। नंबर 1, मोबाइल उठाकर नहीं भागना। अभी मैं आपको बोला तो आपको मालूम हो जाएगा क्यों मोबाइल उठाकर नहीं भागना। अभी जितना मोबाइल अपना हाथ में है, सब मोबाइल को IMEI नंबर है। मालूम है क्या आपको? किसको मालूम है? हाथ उठाकर दिखाइए। या ओके ओके, ये सिम कार्ड नंबर नहीं, मोबाइल का IMEI नंबर है। जिस मोबाइल को IMEI नंबर नहीं रहेगा, ऐसा मोबाइल का कनेक्शन, करोड़ों करोड़ों मोबाइल का कनेक्शन 2014 में इंडिया का गवर्नमेंट कट किए। अभी जितना मोबाइल अपना हाथ में है, सब मोबाइल को IMEI नंबर है। अभी जो मोबाइल अपना हाथ में है, उस मोबाइल को आप उठाकर जंगल में भाग जाकर उस मोबाइल से बैटरी निकालेंगे, तब भी वो मोबाइल किधर है गवर्नमेंट को मालूम हो जाएगा। सिम कार्ड निकालेंगे, तब भी वो मोबाइल किधर है गवर्नमेंट को मालूम हो जाएगा। इसे आपको पकड़ेंगे। इसलिए अभी ही कुछ आइडिया देता हूं। ऐसा इधर आप गलती से रहेंगे, दूसरा 3.5 साल में नंबर ना लेकर जंगल में भागने का परिस्थिति आया। नंबर 1, मोबाइल लेकर नहीं भागना, वैसा ही भागना। नंबर 2, घर वाले लोगों को भी नहीं बताना। मेरा पत्नी है, मेरा पति है, बच्चे है बोलकर घर वाले लोगों को बोलकर भागेंगे। अपने घर वाले लोगों को मशहूर के गवर्नमेंट जो मारेंगे, आप किधर है पकड़ कर देंगे। इसलिए किसको भी नहीं बोलना, चुपचाप भाग जाना। किधर भागना? कितना साल? हाँ, 3.5 साल, एक ही कपड़ा। हाँ, नहाना नहीं, कुछ भी नहीं। और जंगल में रात हुआ, किधर तो पेड़ पर चढ़कर बैठना मंकी जैसा, कुछ भी खाना सुअर जैसा। क्या आपको 5 स्टार होटल है क्या जंगल में खाना देने के लिए? और दूसरा 3.5 साल आप लोग जंगल में चिप ना लेकर अकेला जिंदा रहेंगे तो 7 साल मशहूर राज्य खत्म होने के बाद यीशु और विश्वास लोग स्वर्ग से क्या करेंगे? उतरेंगे ना। क्यों उतरेंगे? 1000 साल राज्य करने के लिए उतरेंगे ना इस पृथ्वी पर। यीशु का 1000 साल राज्य में इधर जंगल में भागे ना चिप ना लेकर, वे जिंदा रहेंगे तो वे लोग वैसा ही यीशु का 1000 साल राज्य में आप पहुंचेंगे। समझ गए? अभी ठीक से सुनना, अभी ठीक से। जो लोग मसीह विरोधी के दिन में जंगल में जाकर जिंदा रहकर, कुछ लोग ऐसा रहेंगे, एटलीस्ट एक 10-12 लोग या 5-50 लोग। अभी जितना लोग दुनिया में है, केवल 8 लोगों का वंश है। समझ गए? अभी जितना लोग दुनिया में है, केवल 8 लोगों का वंश है। कौन? नूह और उसका फैमिली का वंश है। करेक्ट है ना? केवल 8 लोग। वैसा मसीह विरोध के दिन में जंगल में जाकर चिप ना लेकर एटलीस्ट एक 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग मसीह विरोध के दिन से यीशु का 1000 साल राज्य में आएंगे तो चिप ना लेकर। ऐसा आने वाला लोगों को शरीर रूपांतर नहीं होगा। करेक्ट है ना? वो कौन सा शरीर में रहेंगे? मिट्टी के शरीर में रहेंगे। जो मसीह के दिन से यीशु का 1000 साल राज्य में आएंगे, जंगल में जाकर आएंगे, उनका शरीर कौन सा शरीर में रहेगा? मिट्टी का शरीर में रहेगा। इसलिए उनको पृथ्वी पर बच्चे जन्म होंगे, उनका वंश बढ़ेगा। उनका वंश को यीशु के साथ स्वर्ग से आने वाला हम 1000 साल राज्य करेंगे।
लेकिन यीशु के साथ स्वर्ग से आने वाला हम लोगों को बच्चे जन्म, क्योंकि अपना शरीर ऑलरेडी क्या हो गया है। हम कौन सा शरीर में रहेंगे? आत्मिक शरीर में रहेंगे। ब्रदर जी, आत्मिक शरीर कैसा रहेगा? कल मैं आपको बताता हूं, आश्चर्य हो जाएगा क्या बाइबल में आत्मिक शरीर कैसा रहेगा, कल हम देखेंगे। सो स्वर्ग से आने वाला हम मसीह विरोधी के दिन से जंगल में जाकर चिपना लेकर जो लोग यीशु के 1000 साल राज्य में कुछ लोग आएंगे, उनका वंश को हम 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। समझ गए? ओके, ये दो ही रास्ता है, दो ही रास्ता है। यदि आप मसीह विरोधी के दिन में रहेंगे तो इधर से परमेश्वर के राज्य में आने के लिए यही दो रास्ता। क्या क्या? नंबर 1, चिपना लेकर डायरेक्ट स्वर्ग। बाद में वचन बताता हूं, उसके पहला भी मैं आपको बता रहा। ये पहला। दूसरा रास्ता क्या है? चिप भी नहीं लेना, उसका हाथ में भी क्या करना? किधर भागना? कितना साल जिंदा रहेंगे तो किधर आएंगे? 1000 साल यीशु के राज्य में आएंगे। ये दो ही रास्ता है। यदि आप इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। ये भी क्या? 7वां तुरही तक जिंदा रहेंगे तो चिपना लेकर मरना, जंगल में भागना। उसके पहले है ना ये सब उनमें मारेंगे तो बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा। उनमें मारेंगे तो खत्म, अधोलोक, नरक। समझ गए? हाँ, इसके पहले मरेंगे तो क्या? बाइबल में नहीं, गारंटी नहीं। इसलिए मैं आपको बोला। ओके, लेकिन अभी ही आप लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर पाप छोड़कर पवित्र जीवन करेंगे, अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग इसी जा सके। हालेलुया। इधर जाने के लिए जरूरत, उधर जाकर मरने के लिए, जंगल में भागने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आमेन। ओके, अभी 7वां तुरही खत्म हो गया। 7वां तुरही खत्म होने के बाद यूहन्ना देख रहा है 15वां अध्याय 1-2 पढ़ो बेटी, 15-1-2। हाँ। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। एक मिनट आया। 7वां तुरही के बाद यूहन्ना देखा स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। स्वर्ग में क्या देखा? अर्थात 7 स्वर्गदूत। इधर देखो, 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। 7 अंतिम विपत्तियां थी। क्या है 7 अंतिम विपत्तियां? 7 कटोरा। क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। उनकी समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। अभी 7वां वचन पढ़ो बेटी। 7वां वचन। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने अभी स्वर्ग में 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीविता है के प्रकोप से, परमेश्वर का प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। सोने का 7 कटोरा दिए। सोने का 7 कटोरों में क्या भरा है? परमेश्वर का सब बोलो परमेश्वर का प्रकोप से भरे हुए 7 कटोरा। 4 प्राणियों में से एक ने ये 7 स्वर्गदूत लोगों को दिया। अभी इन 7 स्वर्गदूतों के लोगों का हाथ में क्या है? सोने का। उसमें क्या भरा है? परमेश्वर का। अभी इन 7 स्वर्गदूत लोगों को स्वर्ग से आवाज आया। क्या आवाज आया? 16वां अध्याय 1 वचन से आगे बढ़ेंगे बेटी।
फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूत से ये कहते सुना। हाँ, अभी स्वर्ग में मंदिर में से इन 7 स्वर्गदूत लोगों का आवाज आया। क्या आवाज आया? जाओ जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। किधर उंडेल दो? पृथ्वी पर उंडेल दो। जाओ। अभी कटोरों की विपत्तियां शुरू हो गया। कटोरों की विपत्तियां है दूसरा 3.5 साल महा संकट का समय। यह है सब 100%। अभी हम देखेंगे पहला कटोरा। जब पहला स्वर्गदूत अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया तब क्या होने वाला? आगे बढ़ेंगे बेटी। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर पहला स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों को जिन पर पशु की छाप थी, पशु की मतलब क्या? चिप। जितना लोग चिप लिए थे छोटे बड़े, उन सब लोगों को और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, जो मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करते थे, चिप लिए थे, उन सब लोगों को एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा मिला। फोड़ा निकला। उन सब लोगों को एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ निकला। पूरा शरीर में फोड़, बुरा दुखदाई फोड़। जितना लोग चिप लिए उन सब लोगों को, छोटे बड़े सब लोगों को पूरा शरीर में फोड़। 100%। अभी आप लोग मुझे बताना, पूरा शरीर में फोड़ आएगा तो कपड़ा पहन सके क्या? पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों हो, ठीक से सुनो, मैं कहानी नहीं बोला। थोड़ा ही दिन में जो होने वाला है पृथ्वी पर, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक से मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। प्रीचिंग नहीं किया। बेटी पढ़ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक भी अक्षर अभी तक ज्यादा गति नहीं किया। आप लोग मेरा गवाही, यीशु मेरा गवाही है। जितना लोग चिप लेंगे, छोटे बड़े सब, पूरा शरीर में फोड़ लेंगे, नंगा बैठेंगे पूरा दुनिया में 100%। क्यों? महा संकट का समय शुरू हो गया। बच्चों को भी फोड़, पापा मम्मी को भी फोड़। क्यों? पापा मम्मी बच्चे सब लोग बैठकर सिनेमा सीरियल देख रहा है, सब लोग फोड़ लेंगे, नंगा बैठेंगे। इधर ड्रेस पहना है, क्यों? आप डिसेंट देखना है इसलिए उधर ड्रेस है, लेकिन उधर ड्रेस नहीं रहेगा। दुनिया के सब लोग पूरा शरीर में फोड़ लेंगे, नंगा बैठेंगे। सब लोग ठीक से सुनो, सब लोग ठीक से सुनो। आप लोग सिनेमा सीरियल में क्या देखते हैं? दूसरों का नंगापन देख रहा है क्या? सुनो, अपना पूरा शरीर में परमेश्वर फोड़ लेगा, फोड़ देगा और नंगा बैठाएगा मसीह विरोध के दिन में। सावधान। जो दूसरों का नंगापन आप लोग इंटरनेट में, मोबाइल में गुप्त रीति से देख रहा है, अपना नंगापन पूरा दुनिया के लोग देखने जैसा शरीर में फोड़ देकर बैठाएगा यीशु आपको मसीह विरोधी के दिन में। सावधान, छोड़ देना, छोड़ देना। सब बच्चे लोग ठीक से सुनो, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, मुझे तकलीफ नहीं। आपका बचाव हो गया तो मुझे बस हो गया। इवन छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल,
सुपरमैन, मोबाइल में वीडियो गेम्स, ऐसा बच्चों का चैनल के द्वारा ही शैतान आपको भरमाएगा। ऐसा फोन लेकर बैठना होगा। चाहिए क्या? ऐसा बैठना चाहिए? छोड़ दो। फिर से मैं आपको बताता हूं, प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद ऐसा हजारों बच्चे घर को गए, पापा मम्मी को बोले, पापा मम्मी अपना घर में टीवी नहीं चाहिए, केबल कट करो। कट किए, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको गवाही बोल रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद हजारों जवान लोग उनका मोबाइल में सिनेमा का गाना डिलीट किए, सिनेमा का चित्र डिलीट किए, व्हाट्सएप बंद किए, फेसबुक बंद किए। कुछ जवान लोग टच स्क्रीन मोबाइल पापा मम्मी को वापस दिए और बटन मोबाइल लिए। पापा मम्मी आकर मुझे बोले, मेरा बेटा बटन मोबाइल लिया, टच स्क्रीन मोबाइल वापस दिया। मैं पूछा क्यों ऐसा किया? उसने बोल रहा है कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं क्या? बिना त्याग आप पवित्र जीवन नहीं कर सके। विदाउट सैक्रिफाइस यू कैनॉट लिव होली। विदाउट सैक्रिफाइस यू कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। बिना त्याग स्वर्ग नहीं जा सके। मैं आपको बताता हूं, कुछ भी त्याग करो, यीशु के साथ स्वर्ग जाना, ऐसा नहीं मरना, ऐसा नहीं मरना। सब बहनी लोग ठीक से सुनो, जब मैं आपको देख रहा हूं मुझे आनंद है, क्योंकि आप सब लोग डिसेंट ड्रेस पहने हैं। लेकिन मुंबई में लोग कैसा ड्रेस पहनते हैं आपको मालूम है, बोलने के लिए जरूरत नहीं। रास्ते में जाने वाले अन्य भाई लोग, अन्य ब्रदर्स लोग, उनका आंख अपवित्र होने जैसा आधा पौधा ड्रेस नहीं पहनना। इधर पूरा नंगा बैठना होगा, शरीर में फोड़ लेकर। पवित्र परमेश्वर का बच्चे जैसा डिसेंट ड्रेस पहनना, डिसेंट यीशु के साथ स्वर्ग जाना। आधा पौधा ड्रेस नहीं पहनना, सावधान। जब पहला कटोरा उंडेला जाएगा, जितना लोगों का हाथ या माथे पर चिप रहेगा, उन सब लोगों को, छोटे बड़े सब लोगों को पूरा शरीर में क्या आएगा? फोड़ आएगा, नंगा बैठेंगे 100%। क्यों? महा संकट का समय शुरू हो गया। अभी हम देखेंगे दूसरा कटोरा। दूसरा कटोरा पढ़ो बेटी। दूसरा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। कौन सा लहू? कौन सा लहू? पूरा दुनिया में जितना समुद्र का पानी है, सब समुद्र का पानी एक बूंद पानी भी नहीं छोड़कर, सब समुद्र का पानी 100% मरे हुए लोगों का लहू बन गया। दुनिया में जमीन 1 गुना, समुद्र 3 गुना। अभी सब समुद्र का पानी 100% क्या हो गया? मरे हुए मनुष्य। सादा लहू नहीं, मरे हुए मनुष्य का मरे हुए मनुष्य का लहू कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? हाँ, उसको ऐसा नहीं डाल सके, उसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। हर एक जीवधारी मर गया। हर एक मतलब अर्थ क्या? हर एक मतलब अर्थ क्या? सब जीवधारी मर गया।
अभी हम देखेंगे तीसरा कटोरा। जब पहला कटोरा उंडेल देगा, जितना लोगों का हाथ में चिप रहेगा, छोटा बड़े सब लोगों को पूरा शरीर में क्या आएगा, फोड़ लेंगे और नंगा बैठेंगे 100% पूरा दुनिया के लोग। दूसरा कटोरे के समय में क्या हो जाएगा, समुद्र का सब पानी क्या हो जाएगा, मरे हुए लोगों का लहू हो जाएगा। अभी जब तीसरा कटोरा उंडेला जाएगा, परमेश्वर पीने का पानी पर हाथ लगा रहा है। तीसरा कटोरा, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया। तीसरा स्वर्गदूत अपना कटोरा नदी और पानी के सोतों पर उंडेल दिया। आप लोग मुझे बताना, नदी पानी के सोतों मतलब कौन सा पानी, अभी परमेश्वर पीने के पानी पर हाथ लगा रहा है। हाँ, और वे लहू बन गए, वे लहू बन गई। पूरा दुनिया में जितना पीने का पानी है, सब पीने का पानी केवल फरात महानदी छोड़कर। फरात महानदी किधर है, इराक में है। किधर है, हाँ, वो एक नदी लहू नहीं होगा। क्यों, बाद में बताता हूं। बाकी सब देश में सब पीने के, भारत में तो 100% पीने के पानी। फिर से पढ़ेंगे बेटी। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। वे सब पीने का पानी लहू हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। तीसरा स्वर्गदूत अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेलने के बाद समुद्र का पानी भी नहीं, पीने का पानी भी नहीं, सब लहू हो जाएगा। क्यों, महा संकट का समय शुरू हो गया। तीसरा कटोरे के बाद दुनिया के लोग घर को जाकर पानी चाहिए बोलकर नल खोलेंगे, पानी नहीं आएगा, लहू आएगा। पानी के लिए कुआं को जाएंगे, पानी नहीं, लहू। नदी को जाएंगे, पानी नहीं, लहू। इधर ड्रेस पहना है लेकिन उधर ड्रेस नहीं रहेगा, पूरा शरीर में फोड़, नंगा बैठेंगे। पीना लहू, खाना लहू, पकाना लहू, नहाना लहू। क्यों, महा संकट का समय शुरू हो गया। अभी पानी का दूत परमेश्वर को देखकर बोल रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटी। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना। पानी का स्वर्गदूत परमेश्वर को देखकर बोल रहा है, हे पवित्र जो है, प्रभु जो है और जो था, तू न्यायी है, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया। तूने यह न्याय किया। क्या न्याय किया? लोगों को पीने के लिए क्या दिया परमेश्वर? क्या दिया? लहू दिया। इसलिए परमेश्वर कौन है? न्यायी है। क्यों? दुनिया के लोगों के लिए पीने के लिए परमेश्वर लहू दिया, इसलिए परमेश्वर न्यायी है क्या? क्यों न्यायी है? अभी स्वर्गदूत बोल रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटी। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। पृथ्वी के लोग तेरा पवित्र लोगों का और भविष्यद्वक्ता का, पास्टर लोगों का, मसीही लोगों का लहू बहाए है प्रभु। दुनिया के लोग और तूने उन्हें लहू पिलाया। अभी तू उनको लहू पिलाया है प्रभु। तेरा न्याय करेक्ट है। क्योंकि वे इसी योग्य है। क्योंकि दुनिया के लोग इसी योग्य है। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो।
कौन सा भी देश रहने दो, कौन सा भी लोग रहने दो, आज बिना कारण मसीही लोगों का लहू बहाने वाले लोग और थोड़ा ही दिन में लहू ही पिएंगे। एक परमेश्वर का न्याय है। आमेन, आमेन। अपना भारत देश में क्या हो रहा है, अन्य देश में क्या हो रहा है, बिना कारण मसीही लोगों का लहू बहाते हैं दुनिया के लोग। ग्राहम स्टेन कौन था? ग्राहम स्टेन कौन था? कौन था? मिशनरी था। किधर से आया था? बोलो। ऑस्ट्रेलिया से आया था ग्राहम स्टेन। किधर आया था? अपना भारत देश को आया था। भारत देश को किधर आया था? ओडिशा को आया था। ग्राहम स्टेन, उसका पत्नी, 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की, सब छोटे छोटे बच्चे। ऑस्ट्रेलिया से अपना भारत देश में ओडिशा में आकर सेवा करते थे, जंगल में। ओडिशा जंगल मतलब क्या मुझे मालूम है। क्यों? ओडिशा का जंगल में लगभग 16 प्लेसेस में जंगल के अंदर ये प्रकाशित वाक्य का मीटिंग को ओपन मीटिंग किया है, चर्च में भी मीटिंग किया है। मुझे मालूम है कुछ एरिया है नक्सलाइट एरिया है, मिशन को सिर के उठा कर लेके गए हम जंगल में, प्रकाशित वाक्य का वचन उनको बताने के लिए। मुझे मालूम है ओडिशा मतलब क्या। वो परमेश्वर का महान दास ग्राहम स्टेन ओडिशा में आकर सेवा किया। क्या सेवा किया? कुष्ठरोगी लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया। कुष्ठरोगी करेक्ट है? कुष्ठरोगी बोलेंगे ना? महारोगी, कुष्ठरोगी, कुष्ठरोगी करेक्ट है? ओके। ओ ग्राहम स्टेन अपना भारत में आकर ओडिशा में जंगल में कुष्ठरोगी लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया और कुष्ठरोगी लोगों को औषध दिया और उनको टैबलेट दिया और खाना दिया, उनको प्रेम किया, उनके लिए प्रार्थना किया। अपना भारत देश का पुण्य लोग क्या क्या मालूम है क्या? वो महान परमेश्वर का सेवक ग्राहम स्टेन, उसको दोनों बच्चों को, छोटा छोटा ऐसा छोटा छोटा बच्चे, दोनों बच्चों को ग्राहम स्टेन के साथ उनका जीप का अंदर डाल दिए। अपना भारत में ओडिशा में उनका जीप का अंदर डाल दिए और जीप का दरवाजा बंद किए, जीप के ऊपर घास डाले, पेट्रोल डीजल डाले, जिंदा जला दिए। ग्राहम स्टेन, उसका दोनों बच्चे, छोटा छोटा बच्चे। कब हुआ था? 1999। अभी 25 इयर्स हो गया, केवल 25 साल हो गया। ग्राहम स्टेन, ये दोनों बच्चे, एक का नाम है फिलिप, उसका उम्र 10 था। दूसरा का नाम तिमोथी, उसका उम्र केवल 6 था। छोटा छोटा बच्चे। हमारे तमिलनाडु में हॉस्टल में थे ये दोनों बच्चे। ऊटी, तमिलनाडु में ऊटी बोलकर एक गांव है, तमिलनाडु में ऊटी में ये दोनों बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे। क्रिसमस छुट्टी के लिए घर को गई है, पापा मम्मी के साथ क्रिसमस करके हॉस्टल जाएंगे बोल। क्रिसमस के लिए घर को गए, वापस हॉस्टल को नहीं गए। अपना भारत देश का लोग ये बच्चों को और उनका पापा को जिंदा जला दिए। ये तीनों लोगों का उनका जीप का अंदर डाल दिए और जीप का दरवाजा बंद किए। जीप के ऊपर घास डाले, डीजल पेट्रोल डाले, जला दिए। जीप जल रहा है और जीप का राउंड लगभग 150 लोग खड़े हैं। 150 लोग। क्यों? ये तीनों को मार डालने के लिए।
हाथ में तलवार, लाठी, त्रिशूल सब लिए और जीप को राउंड खड़े हैं। जीप जल रहा है। दोनों बच्चे चिल्लाने के लिए शुरू किए, पप्पा पप्पा हमको तकलीफ हो रहा है, पप्पा हमको सहन नहीं हो रहा है, पप्पा हमको बचाव कर पप्पा। ग्राहम स्टेन ने क्या किया, जीप का दरवाजा खोला, दोनों बच्चों को जीप के बाहर टक्कर दिया और जो लोग उधर खड़े थे उनको हाथ जोड़कर बोला, मुझे जला दो, बच्चों को छोड़ दो, बच्चे छोटे हैं, मुझे मार डालो, लेकिन बच्चों को छोड़ दो। अपना भारत देश का पुण्य लोग क्या क्या मालूम है कि त्रिशूल से दोनों बच्चों को पेट में डाले, त्रिशूल डाले, जीप का अंदर टक्कर दिए कि दोनों बच्चों का पेट से लहू निकलते निकलते पप्पा जीप के अंदर दोनों बच्चों को पकड़ा, तीनों चिल्ला चिल्ला कर जिंदा जल गए। अपना भारत देश में 25 साल पहले जो हुआ था, 2008 में ओडिशा में आदिवासी लोगों को मारने के लिए शुरू किए, आदिवासी लोगों को घर को जलाने के लिए शुरू किए, हजारों लोगों का घर जला दिए, आदिवासी मसीह लोगों का सामान, घर का सामान तोड़ दिए, बर्बाद किए आदिवासी मसीह लोगों को। आदिवासी मसीह लोग सब कुछ छोड़ दिए, बच्चों को पकड़े जंगल में भाग गए, जंगल में भाग गए। बहुत लोगों को मार डाले उस समय में दुष्कर्मी लोग, बहुत चर्च को जला दिए। अभी हुआ था ना किधर, मणिपुर में, उससे ज्यादा बर्बाद हो गया आदिवासी मसीह लोगों को ओडिशा में। तमिलनाडु का लोग अपना जैसा मसीह लोगों के घर को गए और मसीह लोगों के घर में उनका पुराना कपड़ा, पुराना बेडशीट और पुराना सामान सब कलेक्ट किए, घर घर को जाकर कलेक्ट किए, पैसा कलेक्ट किए और चावल जो कुछ मिला विश्वासी लोगों के घर में सब कलेक्ट किए, गाड़ी भरकर लेके गए, ओडिशा लेके गए। महीना भर जो जंगल में थे आदिवासी मसीह लोग उनको खाना दिए और उनको बचाव किए। और जो दुष्कर्मी लोग चर्च को तोड़ दिए थे, तमिलनाडु का लोग पैसा लेके गए, उस चर्च को फिर से बांध दिए, फिर से बांधकर उसी चर्च में, फिर से बांधे हुए चर्च में इसी प्रकाशित वाक्य का वचन उनको बताकर उनका विश्वास स्ट्रांग करने के लिए परमेश्वर मुझे भी सहायता किया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूं। बिना कारण दुनिया में मसीह लोगों का लहू बहाते हैं, दुनिया के लोग पास्टर लोगों का लहू बहाते हैं। अभी अभी यीशु के लिए प्राण दिए हुए लहू बहाए हुए लोगों को मैं दिखाता हूं। वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो में आपको दिखाया पागल हो जाएंगे, उतना डेंजर है। कुछ फोटो दिखाता हूं। अभी अभी कैसा परमेश्वर का लोगों को मार डाले दुनिया के लोग। जवान बेटी थी, लगभग 40 लोग गलत किए, उसके बाद उसका मुख में कुरुस लगाए, मार डाले। एक ही कारण मसीह की बेटी थी, पूरा परिवार को मार डाले, एक ही कारण मसीह के परिवार थे। सिर पर पत्थर फेंककर मार डाले, एक ही कारण मसीह थे। पप्पा बेटा को जिंदा जला दिए, एक ही कारण मसीह के लोग। गर्दन काट कर मार डाले,
यीशु के लिए लहू बहाए हुए, प्राण दिए हुए परमेश्वर का लोग। अभी पानी का स्वर्गदूत बोल रहा, प्रभु दुनिया के लोग तेरा पवित्र लोगों का, तेरा सेवक लोगों का लहू बहाए है प्रभु, अभी तू उनको लहू ही पिलाया है प्रभु, तेरा न्याय करेक्ट है प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। कौन सा भी देश रहने दो, कौन सा भी लोग रहने दो, आज बिना कारण मसीह के लोगों का लहू बहाने वाले लोग और थोड़ा ही दिन में लहू ही पिएंगे। एक परमेश्वर का न्याय है। आप पवित्र परमेश्वर का बच्चे हैं। यदि आप लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, चोरी, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर, यदि आप लोग मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, आप भी उनके साथ शरीर में फोड़ लेकर लहू पीना पड़ेगा। पाप छोड़ दो, आपको पवित्र करो। इधर आप लोग नहीं रहना, इसके पहले आने वाला यीशु के साथ स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना। जो न्यूज पेपर में आया था अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया में नदी का पानी अचानक लहू जैसा लाल बन गया। पेपर में आया था, मराठी पेपर में। कौन सा पेपर? पुडारी पेपर में। पुडारी पेपर में, मराठी पेपर में आया था। कब आया था? 6 दिसंबर 2013। 2013 बोलेंगे तो कितना साल पहले? 12 साल, 11-12 साल पहले। क्या हुआ? अभी मैं मराठी मध्ये पढ़ता हूं और हिंदी मध्ये पढ़ता। मराठी तो आपको मराठी येतं ना? ओके, मराठी मध्ये पढ़ता हूं, ठीक से सुनो। स्लोवाकियामध्ये मिजावा नावाच्या शहरातील नदीच्या पाण्याचा रंग रातोरात असा रक्तासारखा तांबडा झाला। एक ही रात में नदी का पानी जैसा लहू जैसा लाल बन गया। देखो, एक हफ्ता वैसा ही रखता था, उसके बाद ठीक हो गया। क्यों? नदी का पानी लहू होने जैसा परमेश्वर अभी दिखाने के लिए शुरू किया लोगों को। क्यों? मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजीक आया है, दिखाने के लिए। ऐसा बहुत है, बहुत है, मैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं। इसको देख दिखाकर बैठेंगे तो वचन नहीं दिखा सका आपको। ये रशिया में हुआ। ब्लड रिवर इन रशिया, साइबेरिया, रशिया, न्यूज में आया था, जी न्यूज में आया था। कब? 2018 में। 2018 बोलेंगे तो अभी कितना साल हो गया? 7 साल पहले रशिया में बड़ा नदी लहू जैसा लाल बन गया। वो न्यूज में वो रीडिंग कर रहा है ना, न्यूज वाला, वो खुद बोल रहा है, ये बाइबल में है बोल रहा है। यही मुझे आश्चर्य हो रहा है, वो खुद बोल रहा है। वो जो बोला अब खुद देखो, सुनो, तब परमेश्वर का वचन कैसा पूरा हो रहा है आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, पूरी कोशिश होती है देश हित में वैरायटी ऑफ खबरें जो हैं आप तक पहुंचाए, ताकि आप और से ज्यादा और जानकारी और इन्फॉर्म्ड रहें, जो आपको हैरान भी करे, मुस्कान भी आपको दे, इन्फॉर्म भी आपको करे। यही खबर अगली ऐसी ही है, थोड़ा सा हैरान करे। ये खूनी नदी, ये कोई कहानी या कल्पना नहीं बल्कि सच है। आपको दिखाते हैं खूनी नदी का ये वीडियो। बड़ा नदी। रूस के साइबेरिया में
मोलचांका नदी में अचानक पानी की जगह खून जैसा कुछ लाल लाल दिखाई देने लगा। इसे बाइबल बमशेल बताया जा रहा है। बाइबल बमशेल यानी बाइबल में कही गई 10 विपत्तियों में से एक इसे माना जा रहा है, जिसमें नदियों का पानी खून की तरह होने की बात की गई है। रूस में प्रचलित कुछ किताबों के बारे में अगर कहा जाए तो इसका जिक्र मिलता है। वैज्ञानिक इसके कारण का पता लगाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत कर रहे हैं। वो इसे एक प्राकृतिक घटना मान रहे हैं। नदी में लाल रंग के कारणों की जांच की जा रही है। मगर साइबेरिया की इस नदी को लेकर लोग बहुत डरे हुए हैं। पूरा दुनिया में अभी परमेश्वर ने ऐसा दिखाने के लिए शुरू किया। हर एक देश में ऐसा बहुत है। इंडोनेशिया में है, बहुत है, पीने का पानी लहू होने जैसा। क्यों? मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजदीक आया है दिखाने के लिए। जब वो पहला कटोरा उंडेला देगा तब क्या होगा? जितना लोगों का हाथ में चिप रहेगा उन सब लोगों को पूरा शरीर में क्या आएगा? और नंगा बैठेंगे, नंगा बैठेंगे। दूसरा कटोरा के समय में क्या होगा? समुद्र का सब पानी कौन सा लघु हो जाएगा? 100%। और तीसरा कटोरा के समय में क्या हो जाएगा? पीने का पानी पूरा दुनिया में लहू हो जाएगा। अभी हम देखेंगे चौथा कटोरा। जब चौथा कटोरा उंडेला जाएगा तब क्या होगा? आगे बढ़ेंगे। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। चौथा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। दुनिया के लोग बड़ी तपन से झुलस गए, झुलस गए। इधर ड्रेस है, आप डिसेंट देखना, इसलिए उधर ड्रेस है, लेकिन उधर ड्रेस नहीं रहेगा। पापा मम्मी बच्चे सब लोग शरीर में फोड़ लेंगे, नंगा बैठेंगे, लहू पिएंगे। सूर्य क्या कर रहा है? झुलस रहा है। कुछ भी नहीं जी। अभी अमेरिका में जंगल जल गया, मालूम है क्या? मालूम है क्या? वो आग के पहले वो एरिया का नाम बॉलीवुड एरिया, हॉलीवुड एरिया कुछ तो हाँ, उतना उनका घर फायर प्रूफ घर रहेगा, क्योंकि उनके साथ क्या है? ओ, उसको पैसा का क्या कुछ भी है नहीं। फायर प्रूफ घर सब लकड़ी जैसा जल रहा है। देखा है क्या नहीं? ये छोटा ये जो तपन में ऐसा जल रहा है, तो चौथा कटोरे का समय में, महासंकट का समय में पृथ्वी कैसा जल जाएगा? सब जल जाएगा, सब जल जाएगा। घर मकान वो वह सब जल जाएगा। पेट्रोल डीजल सब, पेट्रोल डीजल पेड़ सब जल जाएगा, सब जल। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, झुलस गए। अब हम देखेंगे पांचवा कटोरा। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। पांचवा स्वर्गदूत अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। पशु मतलब कौन है? मसीह विरोधी के सिंहासन पर उंडेल दिया। पांचवा स्वर्गदूत अपना कटोरा और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। पूरा पृथ्वी क्या हो गया? 100% पृथ्वी अंधेरा हो गया। पृथ्वी अंधेरा होगा तो लोग क्या करेंगे? जनरेटर चालू करेंगे लाइट लगाने के लिए। परमेश्वर को मालूम है ये लोग जनरेटर जलाएंगे, इसलिए इसके पहले चौथा कटोरे के समय में सब डीजल पेट्रोल जला दिया।
उसके बाद अंधेरा आया। अभी किधर से पेट्रोल जलाएंगे, डीजल जलाएंगे, सब ट्रांसफॉर्म जल गए। इसलिए पहला परमेश्वर उसको जला दिया, उसके बाद अंधेरा, पूरा पृथ्वी 100% अंधेरा। अभी लोगों का परिस्थिति देखो, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। क्या 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 चबाने लगे? जीभ। सुनो, बाइबल में लिखा है लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना? लिखा है तो होना ही चाहिए, लिखा है तो पूरा होना ही चाहिए। धरती के ऊपर लास्ट मनुष्य जीव चबाने तक परमेश्वर लोगों को नहीं छोड़ेगा। पूरा दुनिया के लोग शरीर में फोड़ लेंगे, नंगा बैठेंगे, लहू पिएंगे, सूर्य झुलस रहा है, अभी आंख भी नहीं देख सके, जीभ चबाएंगे, ऐसा करके जीभ चबाएंगे। मैं आपको जो दिखाया है ये कुछ भी नहीं, लेकिन उधर जैसा करेंगे वैसा मैं आपको दिखाने के लिए मुझे नहीं होगा। अभी जो मैं आपको दिखाया इससे 1000 गुना ज्यादा उधर हो जाएगा। चाहे क्या आपको? चाहे क्या? देखो ना सिनेमा, सीरियल देखो, मोबाइल में बुरा बुरा देखो, छोड़ दो। क्या बोलना आपको? छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण फोड़ों के कब आया था फोड़? पांचवा कटोरा तक है। पहला कटोरे के समय में आए हुए फोड़ 5वां कटोरा तक है। पूरा शरीर में फोड़, नंगा बैठेंगे, पीना, पकाना, खाना, नहाना, सब कुछ क्या है? लहू। सूर्य क्या कर रहा है? झुलस रहा है। अभी 5वां कटोरा उंडेलने के बाद आंख भी नहीं देख सके, पप्पा मम्मी बच्चे सब ऐसा करके बैठेंगे। क्यों? महा संकट का समय शुरू हो गया। चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या? पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो, पवित्र करो, यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन करो। जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाना, इधर नहीं रहना। इधर रहेंगे मसीह के दिन में रहेंगे, इधर भी पीड़ा, मरने के बाद भी डायरेक्ट नरक। बिल्कुल आपको चैन नहीं मिलेगा। आपको अपना घर वाले लोगों को आने वाला विपत्तियां से बचाव करो। जो काम परमेश्वर आपको दिया है करो, मैं नहीं बोला, करो जो काम दिया है करो। क्यों? घर संभालना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, घर भाड़ा देना है, काम करो, मैं नहीं बोला। काम करते करते बच्चों को, घर वाले लोगों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करना। हालेलुया। यीशु का आगमन के लिए तैयार करना। बचाव हो, आने वाले विपत्तियां से आप बचाव हो, घर वाले लोगों को बचाव करो। और जो महत्व शिक्षण है, 6वां कटोरा 7वां कटोरा, उसके बहुत महत्व शिक्षण जो है कल देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे।